शिक्षा के विकास को लेकर, स्वच्छ भारत हो या कुछ और मैटर को लेकर शिकायतें काफी चीजें हैं। अभी हमने दिशा की मीटिंग ली, उसमें जो सरकार की स्कीमें हैं उनकी समीक्षा हम लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि शायद ये आंकड़ों की और औपचारिकता की बात रह जाती है। जो लोगों की समस्याएं हैं वो लेकर आते हैं, तो कई जगह, सब जगह तो नहीं, कई चीज ठीक भी चल रही है वो हम देख लेते हैं, लेकिन कई जगह साफ तौर पर नजर आता है कि प्रशासन में अलग अलग विभागों में कुछ ना कुछ कमी है। और कई चीजें तो साफ तौर पर हमारे एमएलए साहिबान और दूसरे जो हमारे और लोग, आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कुछ सरपंच हैं, कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन्होंने समस्याएं सामने रखी हैं। किसी किसी का जवाब है, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। और साफ नजर आता है कि गड़बड़ हुई है प्रशासन की ओर से, कुछ अफसरों की ओर से, चाहे किसी लेवल पर हो, लेकिन वो दिख रहा है। तो इसमें अब सरकार, अगर प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा तो सरकार के ऊपर तो बात आएगी कि क्यों ठीक नहीं है, और शासन अगर ठीक नहीं है, प्रशासन कैसे ठीक होगा, दोनों की बात है। तो ये शासन को देखना चाहिए कि प्रशासन में इतनी कमी क्यों है और जनता में ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं। आज कहीं भी हम जाएं, चाहे गांव है, शहर है, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, वो अलग चीज है, वो भी सिस्टम ठीक करे। लेकिन जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, पीने के पानी की है, बिजली की है, इरिगेशन की है, सबसे ज्यादा गंदगी की है, और जो बेसहारा पशु हैं उनकी है, कुछ अफसर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो भाई देखेगा कौन। करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की फंडिंग भी आती है, लेकिन हालात आप किस तरह देखें? हालात कहाँ, अब शहर में आप भी घूमते हो, हम भी घूमते हैं, और मीडिया दिखाता भी है, लोग भी हमको बताते हैं। अब उसका जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार सख्त नहीं होगी, प्रशासन तो ऐसे ही ढीला चलेगा। मैडम, दिशा की मीटिंग में दो बड़े इश्यूज जो हमने अभी दिखाई दिए, एक एनएचए का मुद्दा जो पहले भी आपने उठाया था, लेकिन अब भी एज इट इज है, खासकर वाटर ड्रेनेज की बात की थी। सेकंड, जो बिजली विभाग के हैं, कई मुद्दे थे, इसमें पाया गया है कि किसी के प्लॉट के अंदर ही ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, इस तरीके की बिजली, और उसका जवाब भी नहीं दे पाते। तो इसका ये मतलब है कि बिल्कुल उदासीनता है इनकी, लोगों की समस्याओं के लिए बिल्कुल उदासीनता नजर आती है कई कई जगह पर। अब जनता ही अगर दुखी होगी और अपनी एक समस्या के लिए कोई एक भी नागरिक चक्कर काट रहा है, तो ये तो दिख रहा है कि फेलियर है सिस्टम। बर्निंग इशू में दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट अभी भी बैठे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद वीडियो जारी करेंगे क्या कानून। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि एक मांग जो रही है इस सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। एक मांग है, स्टूडेंट्स की ओर से भी है, हमारी ओर से भी है, कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, उस पर चुप्पी है। और बल्कि आज हम देख रहे थे कि आरएसएस चीफ भागवत जी ने भी इस पर कुछ कहा है कि बात सुननी चाहिए। क्यों, क्या कारण है? उनकी सरकार पे अगर ये इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या कारण है कि देश भर में, जंतर मंतर में भी आपने नमूना देखा, देश भर में आपने देखा कि स्टूडेंट्स, उनका भविष्य, अपनी पढ़ाई, सभी लोग चिंतित हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इसको अच्छी तरह से कोशिश की है उठाने की, शांतिपूर्वक हमने कोशिश की है, चाहे हमारे फील्ड में हो, नीचे जमीन पर हो। खुद राहुल जी ने इसको उठाया, एक बार नहीं बार बार उठाया। शुरुआत उन्होंने की छात्रों की गूंज से। तो हम हर प्रकार से, सदन में भी हम चाहते हैं बहस हो, लेकिन दो तीन मुद्दे हैं। अब इतने बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, उनका भी एक मुद्दा है, बहुत सी बातें हैं। और ये सरकार ने अगर शुरू में देख लेते, शुरू में इस सिस्टम को समझ लेते, शुरू में नैतिकता को ये अपना आधार बनाते प्रशासन का, तो ये समस्याएं नहीं होती। लेकिन समस्याएं बढ़ती गई सरकार के रवैये से। मुख्यमंत्री